अपने जमाने की सुपरस्टार रही वो चालबाज और चुलबुली एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती की दीवानगी नौजवानों के सर चढ़कर बोलती थी। एक दिन उनका इस दुनिया से जाना सबके लिए सदमे का कारण बना। सब हैरान थे। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी की, जिसने अपने अभिनय की शुरुआत तो साउथ की फिल्मों से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी, लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा तो सफलता ने बड़ी जल्दी उनके कदम चूम लिए थे। उनके अभिनय और खूबसूरती का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा था। किसी ने भी नहीं सोचा था ये खूबसूरत सी अभिनेत्री इतनी जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह देंगी। लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। उनकी मौत कैसे हुई और उनके क्या कारण थे, इस मसले पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सऊदी अरब के अमीरात असल खेमा से, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर आखिरी बार श्रीदेवी को हंसते खेलते और नाचते गाते देखा गया था। संयुक्त अरब अमीरात का ये एक ऐसा एरिया है जहां थोड़ा पिछड़ापन है। दूसरे अमीरातों के मुकाबले यहाँ पर गरीबी भी देखी जा सकती है। दरअसल इसी रसल खेमा में बोनी कपूर के भांजे की शादी थी। ये शादी 20 फरवरी 2018 को थी और शादी में बड़े नामचीन लोग आए हुए थे, जिनमें कपूर खानदान भी शामिल था। बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, श्रीदेवी के साथ अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। अगली तारीख को शादी खत्म हो जाती। 21-22 तारीख को सभी मेहमान इंडिया वापस लौट जाते हैं, जिनमें बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बाकी सारे मेहमान भी वापस इंडिया चले जाते हैं। श्रीदेवी सऊदी अरब से दुबई चली जाती है। दुबई में उनकी बहन रहती है। वो दुबई में जोमिरा एमिरेट्स के होटल में कमरा नंबर 2201 में चेक इन कर लेती है। श्रीदेवी अभी शायद शादी की थकान उतारने की कोशिश ही कर रही थी कि 22 फरवरी की तारीख को शाम को वो चेक इन करने के बाद भी उसी होटल में रुकती है, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली। दूसरी तरफ 23 फरवरी को लखनऊ के इन्वेस्टर समिट थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे। इसी समिट में बोनी कपूर को भी आना था। 23 फरवरी को बोनी कपूर इसी समिट में पहुंचे थे। बोनी कपूर के अनुसार मीडिया रिपोर्ट की माने तो लखनऊ से चलकर बोनी कपूर दुबई श्रीदेवी के पास पहुंच गए, लेकिन श्रीदेवी को ये नहीं पता था कि बोनी कपूर वहां आने वाले हैं, क्योंकि बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे। 24 फरवरी 2018 को बोनी कपूर मुंबई से फ़्लाइट पकड़कर दुबई पहुंचते हैं और वो उसी होटल में पहुंचकर जहां श्रीदेवी रुकी थी दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन बोनी कपूर को सामने देखकर श्रीदेवी जितनी खुश होती है उतनी ही हैरान भी होती है, क्योंकि यही उनके लिए सरप्राइज़ भी था। दुबई का टाइम इंडिया के टाइम के हिसाब से 1.5 घंटा आगे चलता है, इसलिए बोनी कपूर दुबई के टाइम के हिसाब से लगभग 7:45 पर दुबई पहुंचे थे, जबकि इंडिया के हिसाब से उस वक्त 6 बज रहे थे। बोनी कपूर अपनी वाइफ श्रीदेवी को एक रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाहते थे, इसलिए वहां पहुंचकर उन्होंने श्रीदेवी को अपना इरादा बताया तो श्रीदेवी तैयार हो गई और रुको मैं आती हूं कहकर बेडरूम की तरफ चल पड़ी। बेडरूम से अटैच बाथरूम था। वो बाथरूम में शावर लेने के लिए अंदर गई, जबकि बोनी कपूर ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगे। उस वक्त इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच आ रहा था। T20 मैच था, जिसमें इंडिया जीत भी गया था। बोनी कपूर उसी मैच का मज़ा ले रहे थे। इसी बीच उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि श्रीदेवी काफ़ी देर से नहाने के लिए गई है। श्रीदेवी को बाथरूम में गए लगभग 15 मिनट हो चुके थे। बोनी कपूर ने 1-2 बार श्रीदेवी को आवाज़ें भी लगाई। उसके बाद वो मैच देखने में फिर बिजी हो गए, लेकिन दुबई के टाइम के हिसाब से जब रात के 9 बज गए तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने इंटरकॉम के जरिए श्रीदेवी के बेडरूम में 1-2 बार कॉल भी किया, मगर कॉल नहीं उठाया गया। फिर वो उठकर बाथरूम की तरफ गए। पहले 1-2 बार बाहर से आवाज़ें लगाई, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं आई। फिर वो बाथरूम के दरवाजे को पुश करके अंदर चले गए। दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए, क्योंकि श्रीदेवी का पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था, जबकि कमरे के बाहर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। बोनी कपूर ये देखकर सदमे में आ जाते हैं।
बोनी कपूर अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, उनका दोस्त वहाँ आ जाता है। उसके बाद लोकल पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स चेक करते हैं। श्रीदेवी की मृत्यु हो चुकी होती है। इसके बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि इनकी मृत्यु जो हुई है वो एक हार्ट अटैक के कारण हुई, तेज़ हार्ट अटैक के कारण हुई है। ये तमाम जानकारियाँ बोनी कपूर के बयान से निकलकर सामने आई है। जांच एजेंसी ने इसकी तहकीकात की, जो कि बाद में सच भी साबित हुई। रात को 10 बजे श्रीदेवी की डेड बॉडी को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इंडियन एम्बेसी को खबर की जाती है। इंडियन एम्बेसी के जरिए ये बात भारत में फैल जाती है। अगले दिन संडे था। जैसी ही ये खबर इंडिया में फैली तो मीडिया भी हैरान हो गई। जो पहली बार इस खबर को सुनता उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। और हो भी कैसे, ना तो उम्र थी मरने की और ना ही कोई बीमारी। श्रीदेवी बहुत ही फेमस अदाकारा थी और उनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, जो इस घटना से काफ़ी निराश हुई। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, पोस्टमार्टम और डॉक्टर्स की रिपोर्ट तीनों अलग अलग पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई उनके अनुसार श्रीदेवी की मौत की वजह वाटर डैमिंग थी। डॉक्टर्स का कहना है कि उस रात श्रीदेवी ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। पोस्टमार्टम में मामले को और पेचीदा बना दिया। जहां एक तरफ लोग मान रहे थे कि हार्ट अटैक से श्रीदेवी की मौत हुई है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि बाथटब में डूब जाने से कैसे कोई मर सकता है। इस मामले को पहले दुबई की लोकल पुलिस हैंडल कर रही थी, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट के साथ अगर कोई घटना घट जाती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन फिर हाई लेवल पर होती है। इसके बाद कई एंगल सामने आए। श्रीदेवी पानी में खुद डूबकर मरी या उन्हें डुबोया गया, उन्होंने शराब खुद पी या उन्हें पिलाई गई। इन सारी इन्वेस्टिगेशन को करने के चक्कर में दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की डेड बॉडी को उनकी फैमिली से देने के लिए इनकार कर दिया। इधर भारत में श्रीदेवी की मौत को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। उनकी डेड बॉडी दुबई से नहीं आ रही थी, जिसे लेकर लोग वाकई हैरान थे। इस टाइम श्रीदेवी की मौत हुई उस वक्त दुबई के प्रधानमंत्री थे अबू धाबी के राष्ट्रपति। दुबई में बॉलीवुड के सलमान खान और शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। यूँ तो पूरा यूएई ही बॉलीवुड का दीवाना है, लेकिन इन दोनों कलाकारों की दुबई के शेखों के बीच अच्छी खासी इमेज है। श्रीदेवी की डेड बॉडी अब नहीं दी जा रही थी। तब इन दोनों कलाकारों ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर फ़ोन किया और डेड बॉडी को जल्द ही भारत भेजने का अनुरोध किया। इसके बाद फाइनली 27 फरवरी को ताबूत में रखकर श्रीदेवी की डेड बॉडी को भारत लाया गया। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रीदेवी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम इंडिया में ना होने को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए गए। श्रीदेवी की मौत को नेचुरली ना मानकर इसे एक षड्यंत्र बताया गया, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल था। इसके बाद ड्रग्स को लेकर भी बातें कही गई, लेकिन इन सब से हटकर एक बात भी निकलकर सामने आई थी कि सुनील सिंह नाम के प्रोड्यूसर ने अपने वकील के जरिए अदालत में अर्जी लगाई थी कि श्रीदेवी की मौत एक षड्यंत्र है। इसके पीछे उनका एक लॉजिक भी था कि श्रीदेवी की ओमान में एक 240 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। एक शर्त के अनुसार ये पैसे उनके नॉमिनी को तभी मिलेंगे जब उनकी मौत दुबई में होगी और डेथ नेचुरल होगी। हालांकि इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। बात यहीं पर ख़त्म हो गई। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अकॉर्डिंग ये मौत श्रीदेवी के बाथटब में सोने की वजह से हो सकती है। अब आपको शायद ये बात जानकर जरूर हैरानी होगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कई बार बच्चों और बुजुर्गों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है कि वो बाथटब में नहाने के लिए गए और उन्हें नींद आ गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। साल में लगभग 2000 लोगों की मौत बाथटब में सो जाने के कारण से हो जाती है। हमारे देश में इस तरह की घटनाएं सबसे ज़्यादा केरल में देखने को मिलती है। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि श्रीदेवी की मौत नेचुरल थी या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं।